नमस्कार। आज की कहानी। जब भी कभी घर के मामलों में कुछ भी बात हो, फैसले की कोई बात हो, कुछ ऐसी घड़ी आ जाए कि कुछ फैसला लेना हो, कोई डिसीजन लेना हो, कोशिश यही करिए कि किसी बाहर वाले के हस्तक्षेप के बिना ही आपसी सहमति बन जाए, फैसला हो जाए। और उससे अच्छे फैसले पर पहुंचने की बजाय फासले और ज्यादा बढ़ सकते हैं। जो कभी ऐसा विचार होता है कि किसी बड़े व्यक्ति से फैसला कराना चाहिए। सोचो, घर से बाहर अगर बात निकलेगी, अनेक लोग सोचेंगे, कानाफूसी होगी, दो लोगों के बीच में कोई असमंजस है, दो भाइयों के परिवार में असमंजस है, सास बहू के आपस में कोई असमंजस की स्थिति है। अगर फैसला घर में नहीं लिया गया, अपनी चार दीवारी में विचार नहीं किया गया और बाहर फैसले के लिए निकल पड़े या आवाज निकल पड़ी और किसी ने घर में प्रवेश किया फैसला करने के लिए, फैसला तो फैसला है, लेकिन कई बार ऐसा फैसला होने की बजाय फासले अधिक बढ़ जाते हैं। लेकिन जो ये विचार करता है कि हम घर में अपने आप फासला बढ़ाने की बजाय फैसला सुनिश्चित करेंगे, जैसे तैसे करके हम अपने घर की बात को बाहर निकलने नहीं देंगे। अपने घर में भी अगर कोई नारद मुनि हो तो सचेत रहिए। भाव इतना ही है कहने का कि कोई सभी का खास होने का दिखावा करता हो, लेकिन वास्तव में होता किसी का भी ना हो, बल्कि बातों को घुमा फिराकर संबंधों को और भी खराब कर देता हो। घर में यानी नजदीकी रिश्तों में कोई ऐसा हो, लेकिन अगर कोई गलत फैसले पर अड़ा रहे, गलत फैसले पर अड़े रहने से बेहतर है वर्तमान परिस्थितियों के बारे में अच्छे से सोच विचार करना। कई बार घर घर में एक दो बात इधर या उधर हमारी मानी गई नहीं मानी गई, घर में ही अपना अगर हम फैसला कर लें हार जीत को नजरअंदाज करते हुए, क्योंकि घर से बाहर तभी बात जाती है, बाहर से कोई हमारे घर में फैसला करने के लिए तभी कोई आता है जब हम अपने घर में फैसला होने नहीं देते और दो में से एक किसी गलत फैसले पर अड़ा हुआ हो। तो ऐसे गलत फैसले पर अड़े रहने से बेहतर है वर्तमान परिस्थितियों के बारे में, जो अभी इस वक्त जहां ऐसी अड़चनें आती है, मुश्किलें आती हैं, घर में कितना कलेश होता है, कितनी दिलों के अंदर कड़वाहट भर जाती है। अगर घर में फैसले की शुरुआत की जाए, यानी बाहर वालों पर निर्भर ना होकर के अपने घर में ही, देखते हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नादान होते हैं, लड़ लेते हैं, थोड़ी देर में ही आपस में खेलने लगते हैं, बोलने लगते हैं। निर्मल मन जो होता है
कहते भी कि बच्चे मन के सच्चे, सबकी आंख के तारे। तो कोई भी बड़ा इतना बड़ा नहीं होता कि वो किसी का छोटा ना बन सके, किसी से छोटा ना हो सके। अपने आप को थोड़ा छोटा करके, नीचा करके अपने घर में खुशहाली लाई जा सकती है। ध्यान रहे कि जो व्यक्ति समय, स्थान, घटना आदि पर सही नजर रखता है और आवश्यक सुधार कर लेता है, वो उचित समय पर किए गए कार्य के फल स्वरूप निश्चिंत रह सकता है। अपने ही विचारधारा से अपने ही घर में खुशियां भरपूर कर सकता है। ये हर प्रकार का इशारा प्रभु की ओर मिलता है, प्रभु की ओर से हमें मिलता है। प्रभु इशारा करते हैं, भगवान चाहते हैं कि हम अपनी अनबन को सुधार लें, हम अपने फैसले को घर के घर में ही सुधार लें। और भगवान हर प्रयास करते हैं और हमें वो भगवान नजर नहीं आते, महसूस नहीं होते। तभी हम घर से बाहर दौड़ पड़ते हैं, जबकि फिर उल्टा होता है, झगड़ा और भी पहले से अधिक बढ़ जाता है। हर वक्त ये महसूस करें कि कहीं ना कहीं भगवान हमारी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में, क्योंकि यूं ही नहीं कहते कि कण कण में भगवान है। जब कण कण में भगवान है तो फिर झगड़ा किस बात का है। किसी गांव में एक पुजारी रहता था। अब वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उसके गांव में बाढ़ आई। गांव के सभी लोग जरूरत का सामान लेकर के ऊंचे स्थान की ओर जाने लगे। जाते जाते लोगों ने पुजारी को भी चलने को कहा, जो भी जाता, क्योंकि पुजारी से तो सभी का प्रेम था, क्योंकि मंदिर में सभी लोग जाया करते हैं और मंदिर में तो भगवान की पूजा करने वाले पुजारी हुआ करते हैं। तो पुजारी से सभी मंदिर में जाने से, भगवान के पास पहुंचने से पहले ही पुजारी से बात होती है हर किसी की। तो सभी लोग जो जा रहे थे सब पुजारी जी को आवाज लगा रहे थे कि पुजारी जी आप भी चलो, क्योंकि बाढ़ जो आ गई है, फिर पानी जल स्तर जो है बढ़ रहा है, धीरे से धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो पुजारी ने कहा कि तुम लोग जाओ, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करने जरूर आएंगे। पुजारी भगवान का इंतजार करने लगा, करता रहा। तभी एक जीप पुजारी के सामने आकर रुकी। जीप में बैठे लोगों ने भी पुजारी को चलने को कहा। पुजारी ने उनको भी वही जवाब दिया, तुम लोग जाओ, मुझे तो भगवान पर पूरा विश्वास है, भगवान बचाने आएगा। और पानी जो है गांव में बढ़ रहा था। कुछ समय बाद एक नाव पुजारी की तरफ आती हुई दिखी। एक नाव वाले को जैसे पता लगा कि पुजारी अभी मंदिर में है, तो वो नाव वाला पुजारी के पास चला आया, नाव चलाते चलाते, और कहने लगा पुजारी से कि पुजारी जी चलो, पानी बढ़ रहा है। तो पुजारी जी ने उससे भी कह दिया, वही बात कह दी कि मुझे तो भगवान पर भरोसा है, भगवान आएंगे बचाने, तभी जाऊंगा। तो अब पानी जो है कंधे तक आ गया, लेकिन पुजारी अपने
विश्वास को हथेली पर रखे हुए है कि भगवान आएंगे, जरूर आएंगे। पानी और बढ़ने पर वो घर की छत पर चढ़ गया, फिर भी भगवान का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में एक बचाव कराने के लिए हेलीकॉप्टर आया। सेना का हेलीकॉप्टर आता है और ऊपर से रस्सी फेंकते हुए पुजारी को पकड़ लेने को कहता है, पर अब भी पुजारी वही बात दोहराता है कि तुम लोग जाओ, मुझे तो भगवान बचाने आएगा। और पानी बढ़ता गया। आखिरकार पानी इतना बढ़ गया कि पुजारी उसमें डूबकर मर गया। मरने के बाद जब वो भगवान के पास पहुंचा तो भगवान पर चिल्लाते हुए उसने कहा कि मैं आपका इतना बड़ा भगत था, मुझे तो पूरा विश्वास था कि आप बचाने आएंगे। मैं इंतजार करता रहा पर आप तो आए ही नहीं। तो वो पूछ रहा है, शिकायत कर रहा है, चिल्ला रहा है कि आप क्यों नहीं आए भगवान। तो भगवान ने कहा, मैं तो 3 बार तुम्हें विशेष प्रकार से बचाने की कोशिश करने आया था, पर तुम खुद बचना ही नहीं चाहते थे। याद करो, पहली बार मैंने तुम्हारे लिए जीप भेजी, तुम नहीं आए। दूसरी बार नाव भेजी, तीसरी बार तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर भेजा, पर तुम तो आने का, बाढ़ से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन मैंने तुम्हारे विश्वास को नहीं तोड़ा, लेकिन तुमने जो रास्ता चुना उसी रास्ते से ही मैंने तुम्हें बुलाया फिर, कि तुम मर कर आए। यानी इशारा समझने की जरूरत होती है। कैसा भी दुख हो उसको दूर करने का भगवान अपने लोगों से बचाने का एक इशारा करता है। लेकिन जो भगवान का इशारा समझता नहीं है, फिर उसको परेशानी होती ही होती है। अब चाहे किसी भी तरह की परेशानियां हो, आज देखने में हम महसूस करते होंगे कि हर कोई इंसान दुखी नजर आता है। दुख इतना है कि नींद नहीं आती। थोड़ी सी उम्र में भी अधिक उम्र के लगने लगते हैं लोग। 50 साल वालों को देखो तो ऐसा लगता है कि 80 साल के हो गए। 30 साल की उम्र में भी 50 साल के जैसे दिखते हैं। ऐसे दुखों में इंसान घिरा हुआ है। लेकिन भगवान हर स्थिति में इशारा करता है। भगवान किस रूप में आएगा, किस जरिए, किस तरीके हमें बचाएगा, हमें सुखी करेगा, ये समझने की हमारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए। आज जिसको देखो नींद से परेशान है, नींद आती नहीं है, आती है तो जल्दी टूट जाती है। नींद क्यों नहीं आती या क्यों कम आती है नींद? यदि अपनी उम्र से 2 गुनी उम्र के हम दिखने लगे हैं, आप यदि अपनी उम्र से 2 गुना दिखने लगे हैं, तो आप इसका दोष जो है अपनी नींद को दे सकते हैं। रोजाना 6 से 7 घंटे नींद आपको अवश्य करना होता है। आपको एंजिंग के साइंस दे सकता है।
आप रात को अच्छी नींद लेते हैं तो पूरा दिन आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर नींद नहीं लेते हैं रात को तो दिन में बहुत कुछ बेस्वाद लगेगा, चाहे खाने पीने की वस्तुएं हों, पहनने की वस्तु हों, किसी से बात करना हो, रहन सहन हो, सब प्रभावित होता है। लोग अक्सर अपनी नींद को नजरअंदाज करते रहते हैं, देर रात तक जागते रहते हैं, तभी उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है। और इसी प्रकार अपनी उम्र से 2 गुना अधिक उम्र के दिखने लगते हैं। आपको लगता है कि कम नींद लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी नींद में, कम नींद लेने पर भी कोई खास बात नहीं है, अगर ऐसा सोचते हैं तो आप बड़ी गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं। रोजाना 6-7 घंटे से कम सोना आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, बल्कि अधिक नुकसानदायक है। हम में से अधिकतर लोग अपनी नींद को बड़ा हल्के में लेते हैं, बड़ी लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से आज हम विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, बड़ी बड़ी परेशानियों में घिर जाते हैं, बेकार में चिंता बढ़ाने वाले कार्य करते हैं, फिर चिंता बढ़ाते हैं, फिर चिंता के कारण नींद पूरी नहीं कर पाते, बड़ा बड़ा खर्चा करना, कमाई कम खर्चा अधिक करना, लोग दिखावा करना, अपने से बड़े लोगों की बराबरी करना, लोक लाज का विचार अपने अंदर रखना कि लोग क्या कहेंगे, और किसी की बराबरी करने के लिए उचित अनुचित कार्य को ना देखते समझते हुए अनुचित कार्य कर लेना, किसी भी प्रकार से येन कैन प्रकरण धन की प्राप्ति हो जाए, धन अधिक पाकर के कुछ ऐसे संसाधन बना लेते हैं, बाइक से बढ़कर 4 व्हीलर ले आते हैं, कार ले आते हैं, अधूरे पधूरे पैसे हों तो भी लोन लेकर किस्त शुरू हो जाती है, कहीं मकान की किस्त हो जाती है, कहीं ब्याह शादी की किस्त शुरू हो जाती है। सोचो किस तरह का ये शौक है इंसान का। ऐसी उधेड़ बुन में फिर चिंता से, फिक्र से, इन सभी मुकाबलों से ग्रस्त होकर के बिना नींद किए जीवन व्यतीत होता रहता है। थकान बनी रहती है, चिंता बनी रहती है और शरीर कमजोर होने लगता है। बेशक दिखने में कोई दिखता हो कि भला चंगा है, पहलवान की तरह है, लेकिन अंदर से अंदर कमजोरी के हालात बढ़ते रहते हैं और अपने उम्र से 2 गुना उम्र के हम दिखने लगते हैं। यूं भी आज इतनी उम्र इंसान की नहीं रही, लेकिन जो है उसको भी ठीक प्रकार से जी नहीं पाते। क्यों किसी से मुकाबला करने की होड़ में इंसान लगा है, क्यों किसी से आगे निकलने की, क्यों अधिक से अधिक लोगों से पहचान बनने की कोशिश हर वक्त करते रहते हैं। अपने आप ही अपनी ओर से दुखों को निमंत्रण देते रहते हैं। अपने आप निर्णय कर लेते हैं कि फलां इंसान के, फलां किसी मिलने वाले के घर में 500 लोगों का खाना था शादी के अवसर पर, तो मैं भी ऐसा ही करूंगा कि मेरे घर में
600 बंदों को बुलाऊंगा, 600 लोगों का खाना बनाऊंगा। फिर ढूंढते फिरते हैं कि किसको बुलाऊं, उसको बुलाऊं, उसको बुलाऊं। वही कार्य अगर 100 लोगों में हो सकता है तो सोचो कितना आसानी से वो कार्य हो सका, संपन्न हो जाएगा। शादी करने के लिए, फंक्शन करने के लिए सबसे पहले यही जरूरी है कि हमारे पास जितना रुपया है वो पूरा खर्चना जरूरी नहीं है, कुछ हमारे पास बच के रहे। कोई भी कितनी भी होड़ करके आज तक कोई सुखी नहीं हो पाया है। नींद के लिए भी तरसना पड़ता है, क्योंकि ये कदम हमारा अपना ऐसा उठता है कि फिर नींद से भी हमें वंचित रहना पड़ता है। पहले कहावत भी सुनी होगी हमने कि तेते पांव पसारिए जैती लांबी सोर, कि पांवों को उतना ही पसारो, लंबा करो कि जितनी रजाई हो, कंबल हो, चादर हो। अगर सर्दियों का भी अवसर हो, रजाई या कंबल की लंबाई कम हो तो कंबल के अनुसार ही अपने पांवों को पसारना पड़ेगा, तभी ठंड से महफूज रह सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि अगर पांवों को, टांगों को थोड़ा सुखाड़ दिया तो, लेकिन पूरा फैलाएंगे और कंबल या रजाई पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो फिर ठंड लगेगी। एक पांव भी अगर बाहर रह गया तो ठंड लगने के कारण पूरा शरीर नींद से वंचित हो जाएगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से कारण है जो इंसान समझना नहीं चाहता। समझने के लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। हर कोई इंसान ज्ञानवान है, समझदार है। अगर कहीं किसी को, दूसरे को समझाना होता है तो तुरंत कोई समझाने में तैयार हो जाता है। 1 सेकंड की देर लगाए बिना ही समझा डालते हैं, जबरदस्ती समझदारी की घुटी पिला देते हैं कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। किसी पर कर्ज चढ़ा हुआ हो, ब्याह शादी में अगर लाखों खर्च कर दिए हों, उधार लेकर खर्च कर दिए हों, लोन लेकर खर्च कर दिए हों और फिर किस्त ना चुका पाएं, कोई देखकर तुरंत कह देता है कि क्या जरूरत थी कर्जा लेने की, क्या जरूरत थी बराबरी करने की, क्या जरूरत थी इतना दहेज देने की। लेकिन वही कार्य जब खुद को करना होता है तो फिर वही ढाक के 3 पात, यानी दूसरों को सलाह देना, दूसरों को ज्ञान बांटना बहुत आसान है, लेकिन स्वयं उसी ज्ञान पर चलना बहुत मुश्किल है। बड़े बुजुर्गों ने जो हमें शिक्षाएं प्रदान की थी, हमारे बाप दादाओं ने जो रवैया अपनाया था, जो हमारे लिए उन्होंने जीवन चरित्र बनाए, उनको अगर उठा करके देखें, अक्सर तो उन्हीं की चाल चलन, उनके नक्शे कदम हमको आज गवारा नहीं है। कई प्रकार से उनके तौर तरीकों को हम गलत ठहरा देते हैं। वो पुराने लोग थे, उनको ठीक से जीना नहीं आता था, अभाव में जीते हैं, अभाव में जीते ही चले गए दुनिया से। तो विचार ये करो कि उस वक़्त में चाहे जो भी दृश्य था, कैसा भी रवैया वो अपनाते थे, लेकिन एक हष्ट पुष्ट शरीर उनका होता था, स्वस्थ शरीर होता था।
भरपूर नींद लिया करते थे, भरपूर मेहनत का काम किया करते थे और फैसले की नौबत नहीं आती थी, क्योंकि उनका जीवन जो है प्रैक्टिकल होता था। जो कहते थे वो करते थे, किसी से मुकाबला नहीं करते, कोई दिखावा नहीं करते, झूठ बोलने की भी नौबत नहीं आती थी। जैसा भी हो गुजर बसर कर लेते थे, रूखी सूखी खा लेते थे, बिना वाटर कूलर का ठंडा मटके का पानी पी लेते थे। आजकल तो मटके भरने की भी ताकत नहीं रह गई है। इतनी चिंताओं में घिरे हुए रह करके कोई मटके का पानी पीना भी ठीक नहीं समझता, बल्कि उठ करके मटके तक या फ्रिज तक भी जाना कोई उचित नहीं समझता। इतना आलस्य भरा जीवन इंसान का हो गया है। जो भी सुखी जीवन व्यतीत करना चाहता है, अपनी नींद के बारे में विचार करे, रात की नींद पूरा करे, दिन में भी नींद लेने का पूरा प्रयास करे, सफल प्रयास करे और किसी की बराबरी न करे। अपने ही घर के अंदर देखने का प्रयास करे, किसी और के घर में ताक झांक न करे कि मुझे वैसा बनना है, वैसा करना है, उससे आगे निकलना है। ये सब विचार छोड़ करके अपने घर परिवार के साथ कुशल जीवन कैसे व्यतीत करना है, अपने घर के अंदर कैसे खुशहाली लानी है, ये हर वक्त प्रयास करते हुए खुशहाल जीवन के लिए नई नई विचारधारा के साथ अपने पुराने बुजुर्गों की कुछ यादों को मद्देनजर रखते हुए, उनके विचारों को अपनाते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें तो अपनी उम्र से आधी उम्र के नजर आएंगे। नमस्कार।